Hello everyone, welcome to my YouTube channel Daily Current Affairs. Please like and share this video. Subscribe this channel and press the bell icon. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। 27 जुलाई के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? जिसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम देखते हैं। आइए, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि हाल ही में कर्नाटक में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। वे सबसे पहले 12 नवंबर 2007 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, लेकिन महज 7 दिन बाद 19 नवंबर 2007 को ही उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 30 मई 2008 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से हाल ही में सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात निर्यात की गई है? जिसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य से हाल ही में किसानों से प्राप्त करी पत्ता, भिंडी, नाशपाती और करेला सहित सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात निर्यात की गई है। सब्जियों का निर्यात उत्तराखंड में उगाए गए बाजरा की एक खेप के मई 2021 में डेनमार्क को निर्यात किए जाने के बाद हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है? जिसका करेक्ट आंसर है चेरापूंजी। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में चेरापूंजी के सोहरा में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है। उन्होंने अभियान लॉन्च करते हुए एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट का नारा दिया है। यह अभियान असम राइफल्स और मेघालय द्वारा चलाया जाएगा। हरित सोहरा वनीकरण अभियान के साथ ही ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन भी किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? जिसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत के तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर को हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल बना है। रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, इसे भारत सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग 2019 के लिए प्रस्तावित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में मर्चेंडाइजर प्रोग्राम कितने कंपनियों के साथ मिलकर शुरू किया है? जिसका करेक्ट आंसर है 8 कंपनियां। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में मर्चेंडाइजर प्रोग्राम, जिसे अंतरिक्ष थीम के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा, इसे 8 कंपनियों के साथ मिलकर शुरू किया है। इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद इच्छुक सभी लोग इसरो के मर्चेंडाइज उत्पादों जैसे टी-शर्ट, स्केल मॉडल, अंतरिक्ष थीम वाले शैक्षिक खेल, मग, विज्ञान के खिलौने आदि खरीद सकेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जुलाई को पूरे भारत में इनमें से किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? जिसका करेक्ट आंसर है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस। इसके पॉइंट्स हैं, 27 जुलाई को पूरे भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर CRPF परिसर में प्रतिवर्ष होने वाले परंपरागत कार्यक्रमों को वेबिनार माध्यम से आयोजन किया जाता है। 27 जुलाई 1939 को नीमच में ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई थी। तत्कालीन अंग्रेज शासक काल में इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग लॉन्च करने की घोषणा की है? जिसका आंसर है बांग्लादेश। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आइए देखते हैं। बांग्लादेश ने हाल ही में अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग लॉन्च करने की घोषणा की है।
जो कि विश्व भर में लोकप्रिय फेसबुक का विकल्प होगा और अलापोन व्हाट्सएप ऐप का विकल्प होगा। जोगाजोग ऐप के माध्यम से देश के उद्यमी डेटा सूचना और संसार के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस और समूह के अपने संस्करण बना सकेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है? जिसका करेक्ट आंसर है चीन। चीन की सरकार के एक वैज्ञानिक ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है, जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह रिएक्टर यूरेनियम के बजाय तरल थोरियम पर चलेगा और पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित होने की उम्मीद है। 27 जुलाई की ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1917 प्रथम विश्व युद्ध सहयोगी 5 चैंडेले की लड़ाई में यसर नहर तक पहुंच गए थे। सन 1919 साउथ साइड बीच पर एक नस्लीय घटना के बाद शिकागो रेस दंगा उग आया, जिससे 5 दिन की अवधि में 38 मौतें और 537 घायल हो गए थे। सन 1929 के जिनेवा कन्वेंशन कैदियों के युद्ध के इलाज से निपटने पर 53 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। सन 1940 एनिमेटेड शॉर्ट ए वाइल्ड हारे जारी किया गया बक्स बनी के चरित्र को पेश किया गया था। सन 1941 टोकिन में तैनात जापानी सैनिक फ्रांसीसी इंडोचीन के दक्षिणी भाग पर कब्जा करते थे। सन 1942 द्वितीय विश्व युद्ध सहयोगी बलों ने मिस्र में अंतिम एक्सिस अग्रिम सफलतापूर्वक रोक दिया था। सन 1949 डे हेविलेट धूमकेतु की पहली उड़ान, जो पहले जेट संचालित एयरलाइन थी। सन 1955 बल्गेरियाई वायु अंतरिक्ष में घुसने के बाद एल फ्लाइट 402 को 2 लड़ाकू जेटों द्वारा गोली मार दी गई थी। सन 1959 द कॉन्टिनेंटल लीग को संयुक्त राज्य अमेरिका में बेसबॉल के तीसरे प्रमुख लीग के रूप में घोषित किया गया था। सन 1964 वियतनाम युद्ध 5000 अमेरिकी सैन्य सलाहकार दक्षिणी वियतनाम को भेजे गए, जिससे वियतनाम में संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल संख्या 21,000 हो गई थी। सन 1975 जाफना के महापौर और पूर्व सांसद अल्फ्रेड दुराइप्पा को गोली मार दी गई थी। सन 1976 पूर्व जापानी प्रधानमंत्री काकुई तनाका को लॉकहीड रिश्वत घोटाले के सिलसिले में विदेशी मुद्रा और विदेशी व्यापार कानूनों का उल्लंघन करने के संदेह पर गिरफ्तार किया गया था। सन 1989 लीबिया में त्रिपोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने का प्रयास करते समय कोरियाई एयर फ्लाइट 803 रनवे से थोड़ी सी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। सन 1990 बेलारूसी सोवियत गणराज्य के सुप्रीम सोवियत ने सोवियत संघ से बेलारूस की आज़ादी की घोषणा की थी। सन 1994 जसपाल राणा ने विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता जीती थी। सन 1996 अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका में 1996 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान शताब्दी ओलंपिक पार्क में एक पाइप बम विस्फोट हुआ था। सन 2005 STS 114 के दौरान एक घटना के बाद नासा अंतरिक्ष शटल के आधार पर बाहरी ईंधन टैंक से फोम इंसुलेशन के बहाव के साथ जारी समस्या की जांच लंबित थी। सन 2005 बंदूकधारियों ने पंजाब में एक भारतीय पुलिस स्टेशन पर हमला करने के बाद कम से कम 7 लोग मारे गए और कई घायल हो गए थे। 27 जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति। सन 1913 आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाली महिला क्रांतिकारियों में से एक कल्पना दत्त का जन्म हुआ था। सन 1940 भारतीय मूल के प्रसिद्ध लेखिका थी, जिन्होंने अमेरिका में कई पुरस्कार जीते। भारती मुखर्जी का जन्म हुआ था। 27 जुलाई को वे प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन। सन 1992 प्रसिद्ध अभिनेता अमजद खान का निधन हुआ था। सन 1944 हिंदी के ख्याति प्राप्त साहित्यकार और विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सहयोगी पीताम्बर दत्त
बड़थवाल का निधन हुआ था। सन 1987 एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सालिम अली का निधन हुआ था। सन 1999 माही क्षेत्र से फ्रांसीसियों का शासन हटाने वाले प्रमुख व्यक्ति आई के कुमारन का निधन हुआ था। सन 2005 के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का निधन हो गया था। Okay friends, thank you for watching and subscribe this channel and press the bell icon.